आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश का पेपर देखेंगे, किस तरह से आता है और कैसे उसको हल किया जाता है। मॉडल पेपर 2024 के परिदृश्य में दिखाया जा रहा है। कैसे आप सॉल्व करेंगे और कैसे लिखेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। टाइम दिया रहता है 3 आवर्स 15 मिनट्स, अर्थात 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट पढ़ने के लिए पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर है। यहाँ देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस, सामान्य जानकारी। फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड्स, पहले 15 मिनट अलॉट किए गए हैं या दिए गए हैं टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, प्रतिभागी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चंस पेपर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये क्वेश्चंस 2 भागों में विभाजित हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ए और बी के रूप में। Part A consists of 20 multiples choice questions carrying 1 marks each. Part A में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो एक एक नंबर के हैं। पांचवा दे रहा है कि रीड द क्वेश्चंस, प्रश्नों को पढ़ो, वॉइस इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क्स योर आंसर्स ऑन द गिवन OMR शीट्स। कह रहे कि प्रश्नों का उत्तर पढ़िए और जो विकल्प सही हो उसको OMR शीट पर भरिए। डू नॉट इरेज, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। कट, न तो काटना पीटना है। और यूज व्हाइटनर्स ऑन ओमार शीट, ओमार शीट पर न तो उसको खरोचना है, न ही इरेजर का प्रयोग करना है और न ही काटपीट करना है। अगर गलती से गलत विकल्प भर भी जाता है तो उसको चुपचाप छोड़ दीजिए, अन्यथा काटपीट करेंगे तो पूरा 20 क्वेश्चन में से किसी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव्स टाइप क्वेश्चंस। पार्ट बी में लिखित क्वेश्चन होंगे, वर्णनीय क्वेश्चन होंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने आपका मार्क, जो कितने नंबर का कौन क्वेश्चन है, वह अंकित होगा। पार्ट ए आपके सामने सबसे पहले खुल रहा है, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे और इसको आपको क्या करना है, देखना है। पार्ट ए का क्वेश्चन देखिए। पार्ट ए का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चंस नंबर 1 to 3, 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प चुनिए। टू आंसर्स द क्वेश्चंस, आंसर दिए गए प्रश्नों के द फॉलो माने निम्नलिखित। कह रहे कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस एक भारत के महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन्स कॉल्ड, उन्हें देशवासी कहते थे, हिम नेताजी, उन्हें नेताजी। कह रहा है कि अपने देश के जो लोग थे वह उन्हें नेताजी कह करके पुकारते थे। बिकॉज, क्योंकि ही लेड देम, वह उन्हें आगे बढ़ाया, ऑफ द राइट पैथ, राइट पैथ का मतलब ठीक मार्ग पर, सही मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ाया, इसलिए लोग उन्हें नेताजी कहते हैं। ही वॉज इम्प्रोजनेट्स मैनी टाइम्स, उन्होंने कई बार क्या किए, इम्प्रोजनेट्स, प्रिजन माने होता है कैद, अर्थात वे कई बार जेल खाने भी गए। बट ही सुन फाउंड, लेकिन जल्दी ही वे फाउंड, प्राप्त कर लिए, आउट दैट मोर एफर्ट्स, अरे उससे जल्दी ही वे मुक्त हो गए, एंड मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, और कह रहा है कि इंडिया को फ्री करने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए, प्रयास किए। द ब्रिटिश पावर्स वाज गेटिंग्स वीकर्स, ब्रिटिश पावर अर्थात अंग्रेजों की शक्तियां
वाज गेटिंग वीकर, कमजोर होते हुए देख करके या पा करके, इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो 1939 से लेकर के 1945 तक चली थी, उसमें जब सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि ब्रिटिश की शक्तियां कमजोर पड़ रही है, तो ही थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, उसे चारों तरफ से हिलाने का प्रयास किए कि किस तरफ से उसको दबाया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अगर कमजोर अवस्था में है तो उस समय उस पर हस्तक्षेप करना काफी आसान होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो अंग्रेज अब अधमरे स्थिति में है, इन पर यदि इस समय वार किया जाए तो फिर काफी सफलता मिलेगी। आगे दे रहा है कि वन डे ही स्कैप्ड, स्कैप्ड का मतलब होता है अदृश्य होना या भाग जाना। एक दिन वे निकल गए छुप करके, फ्रांस कलकत्ता, कलकत्ता से, इन द गोइस ऑफ पठान्स, गोइस का मतलब होता है बेस बदलना, अपना बेस बदल करके, किसका, पठान का, मुसलमानों में पठान आते हैं, तो कह रहा है कि पठान का रूप बदल करके और कलकत्ता से एक दिन क्या हो गए, अदृश्य हो गए। वहां से कहाँ गए, तो वेंट टू जर्मनी, वहां से जर्मनी चले गए, बाया पेशावर, बाया माने होता है होते हुए, पेशावर माने पेशावर, पेशावर से होते हुए वे कहाँ चले गए, जर्मनी चले गए। और जर्मनी में हिटलर का शासन था, इसलिए जर्मनी में उन्होंने हिटलर से बात की, लेकिन बहुत सफलता तो नहीं मिली। फिर उन्होंने बताया कि आप जापान जाइए, हिटलर ने ही संकेत दिया कि आप जापान जाइए वहां पर। तो कह रहा है कि पेशेवर से फिर कहाँ चले गए, कह रहा है कि जर्मनी चले गए, और फ्राम, फ्राम जर्मनी, और जर्मनी से फिर कहाँ चले गए, ही वेंट टू जापान, हिटलर के कहने पर वह जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड, वहां पर उन्होंने प्रबंध किया, व्यवस्था किया, इंडियन नेशनल आर्मी, एक वहां पर सेना बनाए जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, दैट फॉट मैनी बैटल्स, जिन्होंने बहुत सारे युद्धों को लड़ा, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स, कह रहा है कि अंग्रेज के जो फोर्स थी, जो सेना थी, उनके विपक्ष में कई बार इन्होंने लड़ा। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, वह अपने देशवासियों को कहा करते थे या कहे, गिव मी ब्लड, मुझे, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूछा जाता है कि किसने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। आगे आप देखेंगे इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं, कह रहा है कि 1 से लेकर के 3 तक इस पर आधारित होते हैं। आगे देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक थे, एक ग्रेट आर्टिस्ट, एक महान कलाकार थे, एक ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे, नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखे हैं कि सुभाष चंद्र बोस, इसी से उत्तर देना होता है, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेट लीडर आपका सही हो जाएगा, तो पहला का विकल्प संख्या सी सही होगा। आगे देखेंगे, अगला दिया गया है दूसरा, दूसरा है उसी गद्यांश से जिसको आप पढ़े हैं, गिव मी ब्लड्स, मुझे खून दो, अर्थात तुम मुझे खून दो, क्योंकि क्रिया पहले लग गई है, वो क्यों छिपा रहता है इसमें, तो गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट्स इज दिस, यह कथन किसका है, तो आप देखे हैं विकल्प दे रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का ये शब्द है, या फिर सुभाष चंद्र बोस का है, महात्मा गांधी का है, या शहीद भगत सिंह का है। तो आप अभी लेखांश में देखे हैं यह किसका है, यह है सुभाष चंद्र बोस का, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाए। आगे देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज बाई, तो इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज बाई, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, यह भी एक अंक का है, सभी एक एक अंक के चल रहे हैं। तो कह रहा है कि यह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, या इसको किसके द्वारा प्रबंध किया गया था, या कौन बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, या जनरल्स करिप्पा। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका निर्माण किया था।
इसलिए सुभाष चंद्र बोस विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 से लेकर के 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए ऑफ आंसर उत्तरों का द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं। सी टू द मार्केट्स विथ हर कॉजन्स, कह रहा है कि सी टू द मार्केट विथ हर कॉजन्स, वह अपने कजिन्स का माने चचेरा भाई बहन के साथ में क्या किया, मार्केट गई। तो अब यहां पर भरना है विथ हर कजिन्स, तो यहां पर होगा, यहां पर डैश होना चाहिए, सी के और टू के बीच में क्या होना चाहिए, डैश, इसी पर रिक्त स्थान भरना होता है। कह रहा है कि सी डॉट 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 टू द मार्केट विथ हर कजिन्स। अब यहां पर रहेगा कि सी हैड गन होगा, कि सी वेंट गन होगा, कि सी विल गो होगा, कि ऑल आर करेक्ट। तो आप यहाँ पर कुछ भी प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अगर हैड का प्रयोग करते हैं तो सी हैड गन, वह गई टू द मार्केट बाजार विथ हर कजिन्स, अपने चचेरे भाई के साथ या बहन के साथ। अगर यहाँ वेंट लगाते हैं तो भी सही है, सी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गई विथ हर कजिन्स, अपने कजिन्स के साथ में। अगर विल गो लगाते हैं तो भी सही होगा, तो सी विल गो टू द मार्केट्स विथ हर कजिन्स। तो देख रहे हैं कि तीनों विकल्प सही है, तो ऑल ऑफ करंट हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, ऑल आर करंट, सब के सब विकल्प सही हैं। इस प्रकार से विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि इफ ए स्टूडेंट वांट टू नो, यदि एक विद्यार्थी वांट्स माने चाहता है, टू नो जानना, एवरी न्यू थिंग्स प्रत्येक नई चीजों को, तो ही इज वह है, उसको क्या कहा जा सकता है, जो हमेशा नया नया चीज जानना चाहता है, ठीक ना। तो उसको इंटेलिजेंस कहेंगे, कि कॉशियस कहेंगे, कि केयरफुल कहेंगे, कि क्यूरियस कहते हैं। तो आप जानते हैं कि क्यूरियस की हिंदी होती है जिज्ञासु, अर्थात नई नई चीजों को जानने की इच्छा। तो विकल्प संख्या डी आपका सही हो जाए, पांचवा का डी सही। छठा कह रहा है कि रीरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों को रीरेंज कीजिए, माने व्यवस्थित कीजिए। क्लस्टर्स टू, क्लस्टर मैंने समूहों को, टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, जो एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए, एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, और कह रहे कि इसमें से राइट माने ठीक ठीक, जो अच्छा है, सबसे उत्तम है, ऐसे व्यवस्थित सेंटेंस को या वाक्य को चुनो। तो इसमें दे रहा है पहला कि एल्डर्स वी ग्रेट शुड फार्स हैव रिस्पेक्ट आवर्स, ये सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। रिस्पेक्ट वी शुड ग्रेट हैव आवर फॉर एल्डर्स, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। आवर्स ग्रेट एल्डर्स फॉर वी हैव रिस्पेक्ट शुड, ये भी सही नहीं है। वी शुड ये सही है, ये करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यह देख रहे हैं कि क्रिया है, और इसके बाद हैव सहायक क्रिया, इसके बाद ग्रेट और रिस्पेक्ट दिया है फॉर आवर एल्डर्स। ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये दिया गया है कि वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, हमें बहुत आदर करना चाहिए, अधिक आदर करना चाहिए, फॉर आवर एल्डर्स अपने से बड़ों का, हमें बड़े अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, तो छठवां का विकल्प संख्या डी सही हो जाए। सातवां दे रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, कह रहा है कि व्हिच माने कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग मैंने निम्नलिखित में से वर्ड्स मैंने शब्द इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड का मतलब जिसका स्पेलिंग मिस हो, अर्थात गलत हो। देखिए रिसीव ये सही है, क्योंकि सी के बाद ई आता है और ई के बाद आई आता है, तो ये सही है। रिसीव में आप देख रहे हैं कि ई के बाद आई आया है, सही है। कॉन्सेसिव्स, कॉन्सिव में भी क्या देख रहे हैं आप, इसमें भी देख रहे हैं कि ई के बाद आई है। लेकिन परसिव के अंतर्गत क्या देख रहे हैं, आई के बाद ई दे दिया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत। तो भी क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए था PERCEIV, इसलिए ये गलत है, और मिस वाले को ही आपको लगाना था, मिस स्पेल्ड यही है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल्स प्रीपोजिशंस ही हैज नो डिजायर्स एम। अरे कि फिल इन द गैप्स विथ ए सुटेबल्स प्रीपोजिशंस, अरे कि उचित प्रीपोजिशंस को चुनिए। ही हैज नो डिजायर्स फेम, कह रहा है कि ही हैज नो डिजायर, उसके पास इच्छा नहीं है। फेम माने प्रसिद्धि। अब आप माने का के की, फार माने के लिए, टू माने को, एट माने पर, तो फार इसका विकल्प सही हो जाएगा। अर्थ बनेगा कि ही हैज नो डिजायर फेम फॉर्स, अर्थात उसको बहुत प्रसिद्धि के लिए इच्छा नहीं है। और इसमें लगा देंगे। अगला दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 to 10 रीड द पैसेज, गद्यांश को पढ़िए, गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, एंड चूज और चुनो द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को, टू आंसर उत्तर को, द क्वेश्चंस दैट फॉलो, नीचे के दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुन करके लिखिए। तो पहले पढ़िए इसको क्या दे रहा है। कह रहा है कि बट देन आई स्लोली, लेकिन मैं धीरे धीरे, सा मैंने देखा, दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, केवल मैं ही परतंत्र नहीं हूँ, नॉट फ्री मैंने परतंत्र नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, बल्कि मेरे भाई और बहन, वे आर नॉट फ्री, वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि यह मेरे स्वतंत्रता के प्रति न्याय नहीं है। वाज सेटलर्स, सेटलर्स का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, कि हमारे स्वतंत्रता में यह क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, बाधा उत्पन्न किया जाता है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन प्रत्येक लोगों की स्वतंत्रता के साथ, हु लुक्स लाइक आई डिड, ऐसा ही किया जाता था जो मेरे जैसे दिखाई देते थे। अर्थात हमारे ग्राम सभा में या हमारे पंचायत में या हमारे जैसे लोग थे। मैंने नेल्सन मंडेला का है, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम ही को प्रतिबंधित नहीं किया जाता था, और हमारे भाई बहनों को ही नहीं, बल्कि हमारे जैसे दिखाई देने वाले सभी लोगों के साथ, सभी ब्लैक लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाता था, इसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। दैट इज व्हेन ज्वाइनेट्स, करे कि जब मैंने ज्वाइन किया द अफ्रीकन्स नेशनल्स कांग्रेस, अफ्रीकन्स राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, एंड दैट इज व्हेंस द हंगर्स फॉर माई ओन फ्रीडम्स, तो उससे पहले, ज्वाइन करने से पहले तो या ज्वाइन करने पर भी अभी हमारे पास हार्दिक इच्छा यही थी कि हम क्या कर दें, अपनी ओन फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के बारे में मैं सोच रहा था कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, बिकेम्स ग्रेटर्स हंगर्स फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल्स टू लिव देयर्स लाइफ्स, पर आई कि तब हमारी क्या हो गई, जब जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उस पार्टी में, बिकेम्स ग्रेटर्स हंगर, मैं भूखा बन गया या मेरी भूख बढ़ गई, फ्रीडम्स ऑफ माई पीपुल्स, अपने उन लोगों की स्वतंत्रता के लिए, लीव देयर्स लाइफ्स, जो वहां पर जीवन यापन करते थे, विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, करे कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान, और डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, अपने गौरवपूर्ण और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वे जी सकें, इसके लिए मेरी भूख बढ़ गई। एनिमेटेड्स माई लाइफ, और यह मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। दैट ट्रांसफॉर्मेट्स ए फाइटनेट्स यंग मैन्स इनटू ए बोल्ड वन, और वही क्या कर दिया, जब व्यक्ति की इच्छाएं ऊंची हो जाती है तो बड़ा से बड़ा काम कर डालता है, तो उसी को करे कि दैट टेरिफॉर्मेट्स, करे कि यह टेरिफॉर्मेट का मतलब कि होता है एक भय, या एक भय वाले आदमी, एक डरपोक आदमी को क्या बना दिया, फ्राइटनेट्स यंग मैन, करे कि फ्राइटनेट को क्या बना दिया, ट्रांसफॉर्मेट का मतलब होता है बदल देना, और फ्राइटनेट माने भयभीत, यंग माने जुआ को, इनटू बोल्ड मैन निर्भीक बना दिया, बोल्ड बना दिया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल्स, काले लोगों की स्वतंत्रता, ऑफ हिज कंट्री वाज, कह रहा है कि ऑफ हिज कंट्री वाज, उनके देश के काले लोगों की जो स्वतंत्रता थी, वह सेक्शनेट्स
सपोर्टेड्स, कॉटलेट्स एंड अपोजिट्स। तो आप देख रहे हैं कि कटलेट वाला विकल्प सही है। आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि उनके देश के लोगों की जो स्वतंत्रता थी वो कटलेट की जाती थी, प्रतिबंधित कर दी जाती थी कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा बाधित कर दिया जाता था, और अगर जबरदस्ती कोई करता था तो उनके परिवार से उनको अलग थलग कर दिया जाता था। आगे आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि द ऑथर्स फेल्ट्स, लेखक अनुभव किया, द ग्रेटर्स हंगर्स फॉर। अरे कि ग्रेटर्स माने अधिकतम, हंगर माने भूखा हो गया। वह किस चीज का? पहले तो वह अपने सम्मान के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए जीना चाहता था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस में भर्ती हो गया तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस कंपनी ज्वाइन करते हुए, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हुए फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की स्वतंत्रता के लिए हंगर हो गया, या फ्रीडम्स ऑफ पीपुल। तो ये बिल्कुल सही है, फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए। अब वह अपना घर परिवार तक सीमित नहीं रहा, अफ्रीका वालों के लिए वह क्या हो गया? पूरे अपने जितने लोग थे सबकी स्वतंत्रता के लिए वो क्या हो गए? भूखा बन गए, या भूख इनकी बढ़ गई कि पूरे लोग स्वतंत्र हों। आगे देखेंगे, अरे कि क्वेश्चन नंबर 11 to 13, प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से सही विकल्प को चुनिए। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो जिसका सही विकल्प है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए और लगाइए। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि द पोस्टमैन्स वाज ए एमिएबल्स फेलो, लेटर टू गार्ड वाले पहले पार्ट का है। करे कि द पोस्ट मास्टर्स वाज एमिएबल्स फेलो, क्या था? कह रहा है कि यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? डॉट डॉट, यहीं पे ए के बाद भरना है। तो कह रहा है कि द पोस्टमैन्स वाज ए एमिएबल्स फेलो, पोस्टमैन था एक कैसा? एमिएबल्स का मतलब होता है फ्रेंडली, अब फेलो, फेलो का मतलब होता है साथी। कह रहा है कि र्यूड, वह एक र्यूड था, वह एक फ्रेंडली था, वह एक लेजी था, वह एक फैट था। तो कह रहा है कि फैट लगा देंगे आप यहाँ पर, क्योंकि अगर फ्रेंडली लगा देंगे तो एमिएबल का मतलब फ्रेंडली ही होता है, तो दो बार फ्रेंडली फ्रेंडली तो करेंगे नहीं। तो इसमें लिख देंगे लेजी, वह आलसी था नहीं, र्यूड असभ्य था नहीं, इसलिए फैट लग जाएगा। अरे कि द पोस्टमैन वाज ए फैट एमिएबल्स फेलो, पोस्टमैन जो डाकिया था जहाँ लेंचो पत्र डालने के लिए ले गया था, तो वह कैसा था? कह रहा है कि वह पोस्टमैन जो था वह मोटा था और हंसमुख व्यक्ति था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है अने फ्रैंक से। करे कि अने फ्रैंक्स वाज टू कीप ए डायरी बिकॉज, अने फ्रैंक वांट्स माने चाहती थी, टू कीप माने रखना, डायरी एक डायरी रखना चाहती थी। अब बिकॉज क्योंकि शी इज फॉन्ड, वह शौकीन थी, आप कीपिंग ए डायरी, एक डायरी रखने की शौकीन थी, इसलिए वह डायरी रखना चाहती थी। तो ये बिल्कुल विकल्प सही नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे, शी हैज नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई मित्र नहीं था, टू टॉक बातचीत करने के लिए, एंड शेयर हर फीलिंग, और अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए, हिस्सेदारी करने के लिए, इसलिए वह डायरी रखना चाहती थी। तो यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर। 13 में दे रहा है कि द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, गोवा वाले पार्ट का है। तो इसमें दे रहा है, पूछ रहा है कि द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मुख्य फसल क्या थी? राइस माने चावल थी, कॉफी थी, चाय थी, टी माने चाय, या स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले थे। तो कौन सा सही है? तो आप जानते हैं कि टा तो आसाम वाले पार्ट में था, और राइस वहाँ की फसल थी नहीं, तो कॉफी वाला सही हो जाएगा। द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग इज कॉफी, कॉफी वहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है कुर्ग में, कर्नाटक की खाड़ियों में। Question numbers 14 to 15, read the given extract and choose the correct options to answers the questions following it। करे कि 14 से 15 क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिए गए नीचे के सेंटेंस को पढ़ना है, एंड आंसर क्वेश्चन द फॉलोइंग्स, और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। आगे दिया है, द वे ए क्राउ सुक डाउन्स ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम्स ए हेमलॉक ट्री। दूसरे पहले पार्ट का ये पोएम वाला है
कह रहा है कि द वे एक कराऊ, रास्ते में एक कौवा मिला। टूक डाउन ऑन मी, जो मेरे ऊपर, टूक डाउन, सुक माने होता है हिलाना, जो मेरे ऊपर हिला करके गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट माने होता है धूल, या धूल माने कण भी होता है। स्नो माने होता है बर्फ, बर्फ के कणों को गिरा दिया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का मतलब होता है धतूरा। अभी जब आप जाएंगे दूसरे राष्ट्रों में तो धतूरा भी हमारे यहाँ तो इतने बड़ा होता है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और जहाँ काफी धूप होती है वहाँ धतूरा के पेड़ के नीचे भी लोग थोड़ा विश्राम करते हैं, और उसके कणों से बचने के लिए भी ऐसा होता है। तो कह रहा है कि कवि बता रहा है कि द वे ए क्राउ, रास्ते में एक कौवा, टूक डाउन्स ऑन मी, मेरे ऊपर हिला दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को। फ्रॉम्स ए हेमलॉक ट्री, जब मैं कहाँ था, हेमलॉक के नीचे अर्थात धतूरे के नीचे खड़ा था। तो अब इस पर प्रश्न पूछ रहा है, अरे कि हु वाज सिटिंग इन द ट्री, कौन सिटिंग माने खड़ा था या बैठा हुआ था, ट्री माने पेड़ के नीचे। कह रहा है कि पेड़ के नीचे कौन बैठा था। तो हु वाज सिटिंग, ऑन होना चाहिए यहाँ, ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। एक कुकू, एक मुर्गा बैठा था। ए स्पैरो, एक गिलहरी बैठी थी। एक पिजन्स, एक कबूतर बैठा था। या फिर एक क्राउ, एक कौवा बैठा था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कौवा, कौवा का चित्रण है, इसलिए विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। 15वां कह रहा है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा था। तो यहाँ पर कहाँ खड़ा था, तो अंडर हेमलॉक ट्री, पेड़, हेमलॉक के पेड़ के नीचे या धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में दे रहा है निर्देश कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस, सही विकल्प चुनिए फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के। टू एट द क्लिनिक्स द डॉक्टर्स गेव ट्रिकी, ये ट्रिकी वाले पार्ट से है। कह रहे कि एट द क्लिनिक, क्लिनिक मतलब होता है दवाखाना। द डॉक्टर्स गेव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया, भोजन दिया कि पानी दिया कि कुछ नहीं दिया। अब उसको पढ़िए। कह रहे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल, उसको खाने के लिए कुत्ते को क्या दिया गया, फल और सब्जियां दिया गया, या फिर चॉकलेट दिया गया, या फिर नो फूड फॉर 2 डेज, या 2 दिनों तक उसको कोई भोजन नहीं दिया गया। इंजेक्शंस एंड मेडिसिन, उसको इंजेक्शन लगाए गए और दवाएं दी गई। तो आप पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि 2 दिनों तक डॉक्टर ले जाके क्या करता है, वो जान रहा था कि इसको खाने की वजह से बीमारी हुई थी, इसलिए 2 दिनों तक भोजन नाम का कोई चीज नहीं दिया, उसकी निरंतर देखभाल की, और क्या किया, और उसको पीने के लिए केवल पानी की व्यवस्था की। तो नो फूड फॉर 2 डेज वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द नरेटर्स ऑफ द स्टोरी, कौन कहानीकार है। द स्टोरी माने उस कहानी का जिसका शीर्षक क्या है, द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। चोर की कहानी जिसमें हरि सिंह होता है और अनिल होता है, उसकी कहानी होती है ना। कह रहा है कि वो द थीफ ऑफ स्टोरी में उस कहानी को कहने वाला कौन है। रस्किन बॉन्ड है, अनिल है, हरि सिंह है, या अनिल फ्रेंड है, अनिल का मित्र है, हरि सिंह है। हरि सिंह तो चोर ही था, और यही कहानी कह रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, और मैं स्टेशन पर जाता हूँ, फिर बाजार में जाता हूँ, और फिर लास्ट में मुझे लगता है कि नहीं, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर उस आदमी के पास रहता, क्योंकि चोर को तो लाभ चाहिए, सोचता है कि इस पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, मैंने बहुत पैसा जिंदगी में कमाया है। अगर उस आदमी के पास रहता तो वह लिखने पढ़ने भी कह रहा था सिखाने के लिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाती, फिर वह वापस जाता है, पैसा उसके स्थान पर रखता है, और वहाँ से यह बदल जाता है। तो इस कहानी को कहने वाला कौन है, हरि सिंह है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 आप देख रहे हैं कि वेयर डिड ग्रिफिन्स स्टे एट इपिंग्स। अरे कि इपिंग्स में, ठीक है, ग्रिफिन, ग्रिफिन जो सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, जो ग्रिफिन वैज्ञानिक था जो अपने कुछ ऐसी दवाओं को, अद्भुत दवाओं को खा करके, और क्या हो गया था, बिल्कुल पारदर्शक बन गया था। तो कह रहा है कि वह किस स्थान को रहने के लिए चुना। तो विकल्प दे रहा है कि इन एन इनन,
इन ए चर्च, इन ए होटल्स, इन ए टेम्पल। वह मंदिर में चुना, होटल को चुना, चर्च को चुना मैंने गिरजाघर को चुना, या फिर इन एन मैंने सराय को चुना। तो वह बिल्कुल एक सराय में जाकर के एकांत स्थान को चुना था। तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 है। 19 में दे रहा है कि व्हाट डिड Hebrides start collecting in childhood? What did Hebride ने क्या किया? स्टार्ट माने शुरू, कलेक्टिंग माने इकट्ठा करना, इन चाइल्डहुड माने बचपन में। बचपन में इब्राइट ने क्या इकट्ठा करना शुरू किया? तो अब तितलियों की कहानी सुने थे, तो कह रहा है कि वह तितली इकट्ठा करने लगे, कॉइन सिक्का इकट्ठा करने लगा, स्टैंप माने होता है टिकट इकट्ठा करने लगा, या याल ऑफ दिस सब इकट्ठा करने लगा। तो आप पढ़े हैं पाठ में कि बटरफ्लाई वह तितलियों को इकट्ठा करने लगा, कि पंखों को बांधता था, फिर छोड़ता था, बांधता था, छोड़ता था, और उस पर ट्राई करता था, परीक्षण करता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में दे रहा है कि मिसेस लोजल्स वेंट टू मैम फॉर्स्टर्स टू बारो माने होता है उधार लेना। एक उत्सव में लोजेल्स का पति आके बताता है कि उसको एक उत्सव में जाना है। फिर वो सोचती है कि ऐसे नंगे तो हम जा नहीं सकते, तो भगवान ने उसको सुंदरता तो दे ही रखी थी, लेकिन वह और अच्छा बन करके, थोड़ा पार्टी लायक बन करके जाना चाहती है। इसलिए वो क्या करती है, मैम फोस्टर के पास जाती है, जो उसकी सहेली रहा करती है बाल्यावस्था की, और उसके पास जा करके और उधार लेती है। क्या उधार लेती है? वह एक पूछ रहा है कि क्या उधार लेती है? ब्यूटीफुल ड्रेस, एक सुंदर ड्रेस लेती है, ए नेकलेस, एक हार लेती है, या एक नेकलेस लेती है, या फिर ए ऑल ऑफ दिस सब मांगती है। तो उससे क्या लेती है? वह एक हार लेती है। तो ए नेकलेस हो जाएगा उत्तर। आगे देखेंगे। अब यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं, इसी तरह के 20 क्वेश्चन आएंगे। और इस तरह से अभ्यास पढ़ने के बाद अधिकांश बच्चों का क्या गलती होता है, हाई स्कूल में जाते हैं जिनका अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, वो क्या करते हैं कि इसको पढ़ नहीं पाते हैं, और इसलिए उनका विकल्प नहीं सही हो पाता है। अगर आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्लास किए हैं, वीडियो देखते आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएगी कि ये चीज़ कह रहा है, तब आप फिर लगा पाएंगे। आगे आप देख रहे हैं सेक्शन बी शुरू हो रहा है यहाँ से। इसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जिसका वर्णन करना होता है। आगे देखेंगे रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ो। 21 दे रहा है, ये गद्यांश है। कह रहा है कि द गुड यूजेज टू व्हिच वेल्थ कैन बी पुट आर्स मैनीफोल्ड्स। कह रहा है कि गुड यूज अच्छा प्रयोग करते हैं, व्हिच वेल्थ धनों का, बी पुट एट द मैनीफोल्ड्स। कह रहा है कि बहुत सारे लोग समृद्ध अपने धनों को, मैनी का मतलब होता है कई, फोल्ड मतलब होता है कई तरह से, ठीक है, कई तरह से मैनी वे लोग अपने धनों का प्रयोग करते हैं। धन तो बहुत सारे लोगों के पास है, उनका अपना अलग अलग प्रयोग है। तो बता रहा है आगे, कह रहा है कि रिचेज कैन बी प्रॉफिटेबल्स स्पेंट। कह रहा है कि जो धनी आदमी है वह प्रॉफिटेबल्स का मतलब होता है लाभदायक जगहों पर उसको खर्च करना चाहता है, इन रिमूविंग द वांट्स अपने अपनी इच्छाओं के अनुसार। कुछ लोग क्या करते हैं, टू द पुअर्स एंड नीडी प्रोवाइडिंग देम, कुछ अपने धन को जो गरीब लोग हैं उनके लिए और उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। देम विथ फूड उनके भोजन के लिए, एंड क्लोथिंग उनको कपड़ा भी बांटते हैं। बहुत सारे लोग जो धनी लोग हैं गरीबों को कपड़ा बांटते हैं, भोजन देते हैं। बाय द इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल उनको बीमार लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको फिर हॉस्पिटलाइज भी कराते हैं और वहाँ का खर्च वहन करते हैं। सिक माने बीमार लोगों के लिए। बाय स्टार्टिंग्स ऑफ आर्फन्स फॉर्स हेल्पलेस चिल्ड्रंस, और जो अर्फन होते हैं, अर्फन उनको कहते हैं जिसको अनाथ है, जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता मर चुके हैं, उनकी सहायता करते हैं, ऐसे बच्चों की सहायता करते हैं। बाय द ओपनिंग्स ऑफ आल्म्स हाउस, कह रहा है कि बिना घर बार के लोगों का ये सहायता करते हैं। डिसेबलेट्स अथवा जो अपाहिज हो गए हैं, अपंग हो गए हैं। एंड इनफॉर्म्स आर्स रेस्क्यू होम्स, और जो अपने घरों को ढूंढ रहे हैं या घर से बेघर हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए। और फॉलेंस वुमेन्स एंड विडोज, विडोज का मतलब होता है
जिसका पति मर चुका है, ऐसे औरतों के लिए, और फॉलन असफल महिलाओं के लिए, जिनके कहीं आगे पीछे कोई नहीं है, उनमें मदद करते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, दीज ह्यूमैनिटेरियंस, ये मानवता से संबंधित वर्क माने बहुत सारे कार्य को करते हैं। अदर्स वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, और पब्लिक का मतलब होता है जनसामान्य, जनसामान्य लोगों के लिए, एकता के लिए बहुत सारे काम करते हैं। सच एज फाउंडेशंस, कह रहे कि फाउंडेशन का मतलब होता है निर्माण, तो फाउंडेशन रखने के लिए उनका, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और शैक्षिक इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थानों का निर्माण कराते हैं। प्रमोटिंग्स द ग्रोथ ऑफ साइंस, विज्ञान की उन्नति के लिए, एंड एग्रीकल्चर, और कृषि के उन्नति के लिए। फाइनेंसिंग रिसर्च, फाइनेंसिंग रिसर्च कर से संबंधित इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के संस्थान का निर्माण कराते हैं। मे बी कैरिड आउट, और कह रहे हैं कि इस तरह के क्रियाकलाप वो चलाते रहते हैं। बट जस्ट एज वेल्थ कैन बी टर्नेड टू गुड्स अकाउंट्स, कह रहे कि इस तरह का जो धन व्यय होता है वह अच्छे तबके का अकाउंट्स या खाता बही टाइप का होता है। इट कैन आल्सो बी पुट टू मैनी बैड्स, और कह रहा है कि कैन गेट बी पुट मैनी बैड्स यूजेज, कह रहे कि इसके अलावा कुछ लोग, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपने धन का बैड यूज करते हैं। रिच मैन्स हु लिटरली रोल्स इन वेल्थ, कह रहा है कि जो धनी लोग होते हैं वह लिटरली रोल्स इन वेल्थ, धन के साथ अपना एक अलग भूमिका निभाते हैं। आर इजिली टेम्पटेड टू वेस्ट, वह अपने धनों को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। देयर्स मनी ऑफ लग्जरियस, जो अपने धन को लग्जरियस कार्यों में, आरामदेह, आराम तलब या व्यसन कह सकते हैं, व्यसन के कार्यों में अपने धन को लगाते हैं। एंड ऑन ग्रेटिफिकेशंस ऑफ फिजिकल्स, और शरीर के शान शौकत में लगाते हैं। प्लीजर माने होता है आनंद से संबंधित। डिफिशियंस इन मोरल्स और स्पिरिचुअल्स इंटरेस्ट, कह रहा है कि अपने आत्मिक और अपने शारीरिक हाव भाव में या आनंद मनाने में अपना व्यतीत कर देते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, तो दोनों तरह के धनी लोग होते हैं, उनका इसमें मूल्यांकन किया गया है, और जो लेखक है वह इसको स्पष्ट करना चाहता है। ऑथर क्या कर रहा है, ध्यान से देखें। हाउ कैन वेल्दी पीपुल, कह रहे कि कैसे कर सकते हैं धनी लोग, हेल्प्स द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रंस, कह रहे कि असहाय बच्चों का जो धनी लोग होते हैं वह किस प्रकार से सहायता करते हैं। तो आप सीधे सीधे अगर पढ़ने नहीं भी आता है तो इसको उठा करके आप ढूंढ लेंगे कि हेल्पलेस चिल्ड्रन कहाँ लिखा गया है, उससे थोड़ा सा पहले से पकड़ लीजिए और पूरे सेंटेंस को, उस लाइन को लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं इसमें आप पढ़े थे कि हेल्पलेस चिल्ड्रन ये दिया गया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, वहां से शुरू कीजिए, और हमको लग रहा है कि शुरू से ही है, तो यहाँ से भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक विडोज तक लिख देंगे, या चिल्ड्रन तक लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन, धनी लोगों के द्वारा जन सामान्य की एकता के लिए कौन सा कार्य किया जाता है। तो सीधे सीधे इसको यूटिलिटी वाले को पकड़ लीजिए, पब्लिक यूटिलिटी, यहाँ देख रहे हैं पब्लिक यूटिलिटी यहाँ दिया हुआ है। ये कहाँ से सेंटेंस है, तो बिसाइड्स दिया है, लेकिन बिसाइड लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से शुरू कर देंगे कि दीज ह्यूमैनिटेरियंस वर्क्स, अदर्स वर्क्स ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सच एज फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, जहां तक जाता है फुल स्टॉप, आपका बिल्कुल वाक्य पूरा हो जाएगा, और इस तरह से आपको 2 अंक गेन हो जाएंगे। आगे दे रहा है कि हाउ डू मैनी रिच पीपुल्स, कह रहा है कि क्या करते हैं बहुत सारे धनी लोग, वेस्ट देयर्स मनी, अपने धन को बर्बाद किस में करते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं वेस्ट कहाँ है, वेस्ट यहाँ है, तो इस सेंटेंस को लेकर के लिख देंगे कि यहाँ से कह रहा है कि वेल्थ कैन बी, अब यहाँ से बट यहाँ से भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी लिख लें, कह रहे कि वेल्थ कैन बी
इंटरनेट टू गुड्स अकाउंट्स इज आल्सो पुट मैनी बेस यूजेज, नहीं वहां से नहीं लिखेंगे, यहाँ से है, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो यहाँ से लिखेंगे कि रिच मैन्स हु लिटरली रोल्स इन वेल्थ आर इजिली टेम्पटेड वेस्ट। कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने धन का बर्बादी करते हैं, देयर्स मनी ऑफ लग्जरियस, अपने शान शौकत के कार्यों में, एंड्स ऑन ग्रेटिफिकेशंस ऑफ फिजिकल्स प्लेजर्स डिफिशियंस इज मोरल्स आर स्पिरिचुअल्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से पकड़ करके आप क्या लिख देंगे, सी का उत्तर लिख देंगे। आगे दिया है, कह रहे कि व्हिच वर्ड, कौन सा शब्द, इन द पैसेज गद्यांश में, मीन्स अर्थ रखता है सेवरल्स, सेवरल माने कुछ गिने चुने लोग। तो कह रहा है कि यहाँ पर मैनीफोल्ड जो है वह क्या दिखा रहा है, कह रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ धनी लोग ऐसे हैं जो कि अपने धन को गरीबों की मदद करने के लिए लगाते हैं, और कुछ लोग उसी में से ऐसे हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। तो वहां पर क्या लिख देंगे, मैनीफोल्ड। आगे देखेंगे तो इस प्रकार से आपका ये 2 2 4 2 6 1 7 नंबर मिल जाएंगे आपको। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है कि राइट्स ए लेटर्स टू, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, अपने मित्र को क्या लिखिए, एक पत्र लिखिए। यहाँ से देख लेते हैं कौथा है। यहाँ पर क्वेश्चन था 21 21 करके नहीं आता है, इसमें 1 2 करके आता है। ये जो खंड बदलता है ना, इसमें 1 2 करके आता है, तो उसी में का है। तो ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा। आगे देखेंगे आप, कह रहे कि राइट ए लेटर्स, ये क्या कीजिए आप, पत्र लिखिए। क्या करिए, एक पत्र लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, फ्रॉम द प्लेस यू आर वेटिंग्स ड्यूरिंग हॉलीडेज। कह रहे कि अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि जो गर्मी वगैरह की जो छुट्टियां होती हैं उसमें आप लोग किस स्थान पर विजिटिंग करेंगे, यात्रा करेंगे, उस पर पत्र लिखिए कि चलो भाई हम लोग नैनीताल या फिर कहीं पर गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा घूम आए। उसके लिए पत्र लिखना होता है। तो पत्र राइटिंग आप देख लेंगे, पूरा करना है। अगर ये नहीं आता है तो आर दिया रहता है, करे कि या तो ये लिखिए नहीं तो ये लिखिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाध्यापक को क्या कीजिए, एक एप्लीकेशन लिखिए फॉर योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू अलाउ यू वीक्स लीव ऑफ ऑप्शंस एज यू आर इल। और तुम देखिए कि आप लिखिए कि आप बीमारी के कारण छुट्टी लेना चाहते हैं, कितने के दिन का, ए वीक्स, एक सप्ताह की छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आप उसमें लिख देंगे। आगे देखिए, 23वां क्वेश्चन कर रहा है कि राइट रिपोर्ट ऑन दिवाली, एक दिवाली पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। सेलिब्रेशंस, जिसमें उत्सव मनाया जाता है इन योर विलेज, आपके गांव में, आर सिटी अथवा शहर में, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से लेकर के 100 शब्दों में, माने 7-8 लाइन या 10 लाइन तक अधिकतम लिखा जाता है। पर कि हिंट्स, अब हेडिंग बना करके इसमें लिखना पड़ता है। पहला का है प्रिपरेशन, किस तरह से आप उसकी तैयारी करते हैं, ठीक। इसके बाद लाइटिंग, किस तरह से बल्ब जला करके और आप अपने घरों की दीपक जला करके किस तरह से उसको सजाते हैं। तो इसको पहला हेडिंग बनाएंगे, इसको दूसरा हेडिंग बनाएंगे। फिर वर्शिप ऑफ गॉडेज लक्ष्मी एंड गणेश, लक्ष्मी और गणेश की कैसे वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है उस दिन, इस पर हेडिंग बना करके थोड़ा लिख देंगे। अरे कि फायर वर्क, होलिका, होलिका के बारे में, एंड क्रैकर्स, पटाखों के बारे में लिखना है आपको, कैसे आप लोग होलिका खेलते हैं और कैसे पटाखा पड़काते हैं। आगे देखें, साइलेंस एट 11 PM, रात में लगभग 10-11 बजे होलिका जलाई जाती है, तो उसको कह रहा है कि उस समय कैसा चहल पहल होता है। करे कि रोड, रास्ते पर, एंड पार्क्स, और मैदानों में, लुक्ड डर्टी इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में आप जब बाहर निकलते हैं तो रात में जितना कुल धड़ाम धुड़ुम फोड़े फाड़े रहते हैं, आग जलाई रहती है, तो कुल अस्त व्यस्त रहता है, तो उसके विषय में लिखिए किस तरह से, यह भले ही प्रकाश का त्योहार है लेकिन सुबह जो है वो चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, तो डर्टी थोड़ा लिखना है। तो इस तरह से आप बना करके थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, 2-2 लाइन भी लिखेंगे तो बहुत है, वो पूरा हो जाता है। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता है तो नीचे के लिए कह रहा है कि आर दिया रहता है तो कोई एक किया जाता है। आर में दे रहा है कि राइट एंड आर्टिकल्स ऑन गर्ल्स एजुकेशन, कह रहा है कि बालिकाओं के एजुकेशन या शिक्षा पर एक आर्टिकल लिखिए, लेख लिखिए। अब हिंट्स इसमें भी हेडिंग देना है। कह रहा है कि नीड्स ऑफ आवर्स, समय का सदुपयोग के बारे में। एजुकेशन इज द रूट ऑफ द ऑल प्रोग्रेस, सभी उन्नतियों की जड़ क्या है? शिक्षा ही है। तो इस पर आप लेख लिख देंगे। फिर अगला हेडिंग बनाएंगे, तो 2 लाइन 3 लाइन लिखते हुए और हेडिंग बनाते हुए नीचे भाग जाएंगे। कह रहे कि जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा, टू इंक्रीज देयर नॉलेज, इंक्रीज माने बढ़ाती है, देयर नॉलेज उनके ज्ञान को, एंड शॉर्पन्स माइंड्स और दिमाग को भी तेज करती है। टेक्निकल्स एंड प्रोफेशनल्स, जो तकनीकी और प्रोफेशनल्स उच्च तबके का एजुकेशन जो शिक्षा है, डेवलप वह विकसित करती है। कॉन्फिडेंस, व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को, अपने मनोबल को, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। मेक देम फाइनेंशियल सेफ, और हमें फाइनेंशियल का मतलब होता है रुपया पैसा के माने में भी हमें सेफ करती है, सुरक्षित करती है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर लेख लिखना है, किस तरह से वह उन्हें आत्म रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान में, उनके कॉन्फिडेंस में और उन्हें फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाती है, उस पर लेख लिखना है। अब आता है ग्रामर पोर्शन, यहाँ से ग्रामर पोर्शन आपका शुरू होता है। इसमें दिया गया है, ग्रामर पोर्शन में आप देखेंगे क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि चेंज द फॉलोइंग्स सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। दे रहा है कि ही सेड्स, वह कहा कि आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही सेड, वह कहा कि आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। इसमें दे रहा है कि वह क्या करेगा कि उसका जो कल होगा वह बेहतर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ही सेड, तो यही रहेगा, और यहाँ पर लगा देते हैं, फुल स्टॉप को हटा देते हैं और यहाँ पर दैट लगा देते हैं। दैट, आई को ही में बदल देते हैं, ही, और ही रहेगा तो विल हो जाएगा, और यहाँ पर पास्ट टेंस है इसलिए ही वुड हो जाएगा। ही वुड, ही वुड डू। माई का हो जाएगा हिज। अब बेस्ट, बेस्ट, हिज बेस्ट। और टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। ऐसे इसको कंप्लीट कर देंगे। आगे आप देखेंगे, चेंज द फॉलोइंग्स इनटू पैसिव वॉइस, 3 men आर्स लोडिंग्स द कार्ट। तो कह रहे कि चेंज द फॉलोइंग्स पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदल दे रहा है। सेंटेंस आपके पास दे रहा है कि 3 men आर लोडिंग्स द कार्ट्स, 3 व्यक्ति क्या कर रहे थे? बैलगाड़ी को लाद रहे थे, एक गाड़ी को लाद रहे थे। अब इसमें से द कार्ट्स पहले चला जाता है, चलाएगा द कार्ट्स, कार्ट्स माने गाड़ी, और गाड़ी क्या थी? एक ही थी ना, कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग हो जाएगा। क्या लिख देंगे? इज बीइंग हो रही थी, और इज बीइंग लोडेड, लोडेड मैंने लद रही थी, तो लोडेड लद रही थी, किसके द्वारा? बाई 3 men, बाई 3 men, 3 व्यक्तियों के द्वारा गाड़ी लद रही थी। आगे देखेंगे आप, अगला दे रहा है कि पंक्चुएट्स द फॉलोइंग यूजिंग्स कैपिटल लेटर्स वेयर रिवर्स नेसेसरी, जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करके और कामा वगैरह का प्रयोग करके इसको क्या करिए? पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ से शुरू है तो यहाँ पर कैपिटल रहेगा। ही सेड, ही सेड, सिंगल लेटर कामा और यहाँ से डबल चालू हो जाएगा। और व्हाट, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या था? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा और यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वाक्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग्स इनटू इंग्लिश, कह रहा है कि इसका क्या करना है? आपको ट्रांसलेट करना है, और किस में ट्रांसलेट करना है? ट्रांसलेट करना है कि
ट्रांसलेट आप कर देंगे कि इन इंग्लिश में करना है। कह रहे कि हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी जी का 75वां जन्म दिवस मनाया। तो इसमें आप लिख देंगे कि हम क्या किए, वी सेलिब्रेटेड आवर्स ग्रैंड मदर्स 75th बर्थडे ऑफ 27th दिसंबर। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण, रीजन ऑफ विंटर वेकेशंस, आवर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कलेक्टेड इकट्ठा हो चुके थे। फिर दे रहा है कि सुबह हमने क्या किया, पूजा पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो इन द मॉर्निंग्स वी अरेंजमेंट टू द वर्शिप एंड ग्रैंडमदर्स फॉर लॉन्ग एज, प्रे टू गॉड एंड थैंक्स। हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। वी हर गुड हेल्थ एंड हैप्पीएस्ट फ्यूचर्स और प्रे टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना की। आगे आप देख रहे हैं 25, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स each 3 + 3 = 6। निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। Why did postman laugh heartily? पाठ 1 का है ए लेटर टू गॉड से कि क्यों पोस्टमैन दिल खोल के हंसा। ठीक है, तो लिखेंगे कि द पोस्टमैन्स लाफ्ड हार्टली, पोस्टमैन ने खुल करके हंसा। बिकॉज क्योंकि ऑफ द लेटर्स रिटन्स बाय लेंचो, क्योंकि जो पत्र लिखा गया था वो किसके द्वारा, लेंचो के द्वारा लिखा गया था। एज ही हैड्स नेवर सीन सच ए ग्रेट फेथ, और उसने ऐसा कभी महान, फेथ का मतलब होता है आस्था, ऐसा जैसा लेंचो में दिखाई दे रहा था वैसी आस्था आज तक किसी व्यक्ति में उसने नहीं देखी थी। इन गॉड, गॉड के प्रति, नॉट सच नेबर्स वन हु सेंडिंग्स ए लेटर टू गॉड, और कहीं भी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं पाया था जो कि भगवान को कभी पत्र लिखा था। इसलिए वह भगवान के नाम पत्र देख करके और खूब ठाका लगा करके है। और वह तो पोस्टमैन है, वह थोड़ा नास्तिक स्वभाव का था, भी ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन जब देखता है पत्र तो देखता है कि हाँ कैसी आस्था है ईश्वर के प्रति, देख करके हंसता है। आगे आप देखेंगे, अगला दिया गया है कि ये हो गया पहला, आज जो जिसको पहला नहीं आएगा वो दूसरा लिखेगा इसमें। कह रहे कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, गोवा वाले पार्ट से है। कह रहा है कि जो गोवा के बेकर थे, तो पाव रोटी बेचने वाले थे, प्रिपेयर्स मेन प्रिपेयर, उनकी मुख्य तैयारी क्या थी। ठीक है, तो लिखेंगे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस। कह रहे कि बेकरी का जो उनका प्रोडक्ट था वह काफी क्या था, महत्वपूर्ण था। द कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल्स ऑफ द गोवा, जो गोवा का ट्रेडिशनल था, जो रीति रिवाज था उसमें, और उसके कल्चर का मतलब होता है वहाँ का जो संस्कृति है, उसमें पाव रोटी का और पाव रोटी बेचने वालों का काफी सम्मान किया जाता था। कह रहा है कि स्वीट ब्रेड्स इज पार्ट ऑफ मैरिज, मैरिज मतलब जो शादी विवाह होता था उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, शादी विवाह में बिना पाव रोटी का नहीं चला तो समझिए कि कुछ नहीं चलता है। फिर कह रहा है कि एवरी फेस्टिवल्स हैज लेडी
प्रिपेयर्स सैंडविच एट द डॉटर्स। जब डॉटर का कुछ फंक्शन होता था या कुछ दिखाई उखाई सगाई का काम चलता था तो उसमें भी इसका बड़ा महत्व रहता था। सैंडविच महिलाएं तैयार करती थी, इसलिए इसका बड़ा कदर थी। तो इस प्रकार से इसको बना करके आप पूरा कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है बी वाला, और इसमें कह रहा है बी वाले क्वेश्चन में कि हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे और व्हाई डिड ही फाइट, और क्यों किस लिए वो लड़े विथ द व्हाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। कह रहा है कि जो व्हाइट रूलर थे, जो श्वेत शासक थे, उनसे अपने देश के प्रति या देश के लिए क्यों लड़े भाई। और नेल्सन मंडेला कौन थे, तो आप जानते हैं कि अफ्रीका के रहने वाले थे। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, उसी तरह से नेल्सन मंडेला थे जो कि अफ्रीका में लड़ाई लड़े, तो उस पार्ट से संबंधित है। इसमें हम लिख देंगे कि नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के वह पहले ब्लैक माने काले लोगों में से पहले वो राष्ट्रपति बने। और आगे लिख देंगे कि ऑफ हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए लड़ाई लड़े। तो मंडेला फाइट्स अगेंस्ट द व्हाइटिश रूलर्स। कह रहा है कि मंडेला ने श्वेत लोगों से लड़ाई लड़ी। कह रहा है कि मंडेला फाइट्स विथ द व्हाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लिए वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े। और ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लिए, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू क्रिएट ए साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो दक्षिणी अफ्रीका में क्रिएट करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। क्या चीज, वेयर्स एवरी वन वाज इक्वल्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, चाहे वह जिस पात का जात पात का हो, सब में एकता स्थापित करना चाहते थे, सबको स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसलिए वह अंग्रेजों से अपने देशवासियों के प्रति या देशवासियों के लिए लड़ाई लड़ी। आगे देखेंगे आर माने अथवा, व्हाट डज द राइटर से। कह रहा है कि लेखक जो है वह क्यों करता है अबाउट द टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम, असम की चाय से संबंधित जो लेखक है वह क्या कहता है, किस चीज के बारे में बातचीत करता है। तो टी फ्रॉम असम, तो उसके विषय में आप देख रहे हैं कि दो लड़के रहते हैं और प्रिंजल होता है और राजवीर होता है, और दोनों क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और उसी से संबंधित इस पार्ट में है। तो आप इसमें अगर ऊपर वाला नहीं लिखते हैं तो नीचे वाला में बना करके लिख देंगे कि असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशंस। कह रहा है कि जो आसाम है वह एक बृहत्तम ध्यान केंद्रित करने योग्य स्थान है ऑफ द प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, संसार में प्लांटेशन के माने में या वृक्षारोपण के माने में। और कह रहे कि प्रांजल इसमें बताता है या कहता है राजवीर माने राजवीर से, दैट्स द एक्चुअल्स ओरिजिन्स ऑफ द टी, चाय के ओरिजिन के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, इन नाउंस टू ऑल, जो कि उसे अब तक की जानकारी है कि किससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन उस बताता है कि बहुत सारी इसकी क्या हैं, लीजेंड्स हैं, कहावतें हैं। उसमें से कहानी बताता है किसकी किसकी। कह रहा है कि रिगेंस इट दैट फॉलो ही फर्स्ट डिस्क्राइब्स चाइनाज लीजेंड, उसमें से पहली कहानी वो बताता है चाइनीज के या चीन के लीजेंडों के दंत कहावतों के बारे में, जिसमें क्या होता है, एक राजा होता है, और राजा क्या करता है, उसका शौकीन था कि प्रतिदिन गर्म पानी पीता था, और एक दिन गर्म पानी करने के लिए जो नौकर है वो लेकर के आता है, और किस तरह से उसके साथ कुछ पत्तियां होती हैं जो टपक करके उसमें किस में गिर जाती है, उस पात्र में गिर जाती है जिसमें पानी गर्म हो रहा होता है, और उसका पानी स्वादिष्ट हो जाता है और पीता है, और वहीं से चाय की उत्पत्ति होती है। तो ये कहानी कहता है किस तरह की चलती है। आगे आप देखेंगे तो इस तरह से कहानी बना करके थोड़ा सा लिख देंगे, अगर थोड़ा सा जानकारी भी रहेगी तो बना करके नियर अबाउट लिख देंगे, नंबर उतना ही मिलता है।
लेकिन पाठ से संबंधित तो होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है 7वां में, छठा हो गया, छठा वाले में देखेंगे आप। कह रहा है कि आंसर्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, पर तो 3 नंबर का ये चला है। 4 नंबर में कह रहा है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड पीपुल्स। कह रहा है कि किस तरह से लेखक कुर्ग के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में कहता है कि वो कैसे हैं। तो कुर्ग के बारे में फिर वही कहानी है गोवा वाली। तो इसमें आप लिख देंगे छठवें में कि द राइटर सेड दैट, लेखक कहता है कि द पीपुल्स ऑफ कुर्ग, पीपुल जो कुर्ग के लोग हैं, आर इंडिपेंडेंट्स, आत्मनिर्भर हैं, एंड ब्रेव, और थोड़ा बहादुर भी हैं। दे आर ऑफ ग्रीक आर अरबिक अरबिक डिसेंट। कह रहा है कि वे किससे मिले हुए हैं, वे या तो अरब देश से मिलते जुलते रहते हैं, या फिर कहाँ से, या तो ग्रीक यूनान से संबंधित हैं। तो इस तरह से आप उसमें बना करके लिख देंगे। आगे देखेंगे, कह रहा है कि बी वाले पार्ट में दे रहा है कि बी वाले में क्या लिखेंगे। कह रहे कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीसा गौतमी दैट डेथ अनवाइडेबल्स। कह रहे कि एक कीसा नाम की लड़की रहती है और उसका एक पुत्र पैदा होता है और वह असमय ही उसकी बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। फिर वह लड़की उसके पीड़ा को सहन नहीं कर पाती है और गोद में लेकर के और गली गली दरवाजे दरवाजे घूमने लगती है और पूछती है कि इसको कौन जिलाएगा कौन जिलाएगा। तो एक व्यक्ति बताता है कि तुम लेकर के कहाँ चले जाओ, महात्मा बुद्ध के पास चले जाओ, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो इसको जीवित कर सकता है। तुरंत जाती है और वहां पर वह दवा पूछती है। वो कहते हैं कि एक मुट्ठी सरसों के बीज अगर तुम ला दो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देती हूँ। और फिर वह खुश हो जाती है और बच्चे को रख करके जाने लगती है। तो फिर गौतम बुद्धा कहते हैं कि लेकिन एक शर्त है उसके साथ कि ऐसे व्यक्ति के घर से तुम्हें सरसों की बीज लानी है जो कि जिसके घर कभी किसी प्रियजनों की मृत्यु न हुई हो। अब वो घूमती है, कहीं भी कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं मिलता है। लास्ट में वह थका मादा पूरे दिन दौड़ने के बाद में आती है, एक लाइट को देखती है और फिर उस वहीं के पर उसको आत्मज्ञान हो जाता है। फिर बुद्धा के चरणों में जाकर के गिर जाती है। उसी की कहानी है, ध्यान से देखिए। अरे हाँ, करे कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीसा गौतमी दैट डेथ अनवाइडेबल्स। करे कि वह अपने पुत्र की मृत्यु से विक्षुब्ध होने के बाद में महात्मा बुद्ध ने किस तरह से गौतमी को या कीसा को संबोधित करते हैं या कैसे संतुष्ट करते हैं। तो लिखेंगे कि कीसा गौतमी हेड्स बिकम्स वरी, वह थोड़ा वेरी हो जाती है, थक जाती है या चिंतित रहती है। होपलेस, वह अपने होश हवास को खो करके होपलेस हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद। और फिर लिखेंगे कि द बुद्धा आस्क्ड हर टू फाइंड्स, बुद्धा उसको क्या कहते हैं, फाइंड करने के लिए कहते हैं, प्राप्त करने के लिए कहते हैं। ए हाउस, एक ऐसे घर से, वेयर्स नो वन हैड्स लोस्ट लव एनी वंस, जिसके घर पर किसी प्यारे की या किसी प्रियजनों की मृत्यु न हुई हो, ऐसे लोगों के साथ वो क्या करती है, मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड्स के बीज लाने के लिए कहते हैं। और फिर वो कहानी आगे बढ़ा करके लिख देंगे कि वह जाती है वंडरिंग टू डोर, वह दरवाजे दरवाजे भटकती है, बट देयर इज नॉट फाइंड्स एनी हाउस, उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता है। देयर आर नो डेथ एनी टाइम, जिस जहाँ पर कोई भी जीवन में मृत्यु न हुई हो। एंड वेरी थर्स्ट टू द वे, वह रास्ते में थक जाती है एंड सिट डाउन, और बैठ जाती है। तो इस तरह से बढ़ा करके जितना चाहे उतना लिख दें, लेकिन बहुत मतलब नहीं है, किस तरह से वो उसको कन्वे करते हैं उसी के विषय में लिखना है, तो थोड़ा सा लिख दीजिए, बहुत है। आगे देखेंगे आप, ये वाला हो गया। आगे देखें 27। कह रहा है कि इसमें भी 2 पार्ट हैं, या तो ऊपर वाले को कीजिए या तो नीचे वाले को। इसमें कह रहा है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम, किसने इस पोएम को रचा है। कंपोज का मतलब होता है रचना करना। जस्ट आप सुनो, बर्फ के कण। व्हाट डज द पोएट टी अस थ्रू दिस पोएम, यहाँ पर होना चाहिए टॉट, यहाँ पर टाट होना चाहिए।
पाठ माने होता है शिक्षा। कभी क्या इस पाठ से हमें क्या सिखाना चाहता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि फर्स्ट सब है ना, तो लिखेंगे कि फर्स्ट, रॉबर्ट फर्स्ट लिख देंगे। तो कह रहा है कि रॉबर्ट फर्स्ट रिटन्स या कंपोज्ड बाय द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो की रचना किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा की गई है। ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण नामक शीर्षक पोएम की जो रचना है वह रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा की गई है। आगे आप देखेंगे, लिखेंगे कि द पोएट टीचर्स, ऑथर हमें पढ़ाना चाहता है या कवि हमें पढ़ाना चाहता है, क्या शिक्षा देना चाहता है? दैट्स इवेंट्स, इवेंट्स स्मॉल्स एंड इनसिग्निफिकेंट एक्ट कैन हेल्प्स अनलिस्ट और मूड टू द पास, मेक अस फॉरगेट अबाउट आवर प्रॉब्लम। कि अगर हमारा थोड़ा सी भी कोई विसंगतियां हो जाती हैं, हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है, तो थोड़ा से भी हमें क्या कर देता है? अपने मार्ग से विचलित कर देता है और हमारा पूरा दिन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उसके विषय में इसमें लिखा गया है। आगे देखेंगे, राइट, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स डिस्क्राइब, नहीं डिस्क्राइब होना चाहिए, इन योर सिलेबस। कह रहे कि अपने सिलेबस से या अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 4 लाइन की कविता लिखना है, तो या तो इस क्वेश्चन को करिए और ना ही तो इस कविता को लिख दीजिए 4 लाइन की। तो आपके पाठ्य पुस्तक में तो हो, लेकिन तुम्हारे प्रश्न पत्र में कहीं ना आई हो, ठीक है। प्रश्न पत्र में नहीं आई, नहीं होनी चाहिए, और 4 लाइन की कविता होनी चाहिए, तो भी आपको 3 ही अंक मिलेंगे। तो इस पर 3 अंक निर्धारित है। आगे आप देखेंगे 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि 28वां नहीं बल्कि इसमें 8वां होता है। 8वां, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कुछ सालों पहले ये सेंट्रल आइडिया और पोएम ये विकल्प के रूप में आते थे, लेकिन अब दोनों के अंक मिलेंगे आपको। पोएम लिखेंगे तो उसके लिए 3 अंक, और सेंट्रल आइडिया किसी पार्ट का लिखेंगे तो उसमें 3 अंक निर्धारित हैं। अब नीचे 2-3 पार्ट दिए रहते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है कि फायर एंड आइस, आग और बर्फ, ए टाइगर इन द जू, चिड़िया में चिड़ियाघर में, चीता, और द ट्रीज, पेड़ के बारे में। वो कह रहा है कि इनमें से किसी एक का क्या कर देना है आपको? इसमें से किसी एक पार्ट का आपको सेंट्रल आइडिया लिख देनी है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, और किस पार्ट पर वह कहानी किस शीर्षक के अंतर्गत कैसे कैसे नाच रही है। शॉर्ट फॉर्म में 2-3 लाइन लिख दिया जाता है, बिल्कुल आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का मतलब 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो 9 से 10 क्वेश्चन आपके पास होते हैं ये वर्णन करने वाले, और शेष जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 नंबर को वाला अब आ रहा है, इसको लिखना है। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए फॉलोइंग मैंने निम्नलिखित में से इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मैंने 3 से 4 लाइन में, 2 लाइन में भी लिख दे तो भी नंबर मिल जाता है, लेकिन विषय से संबंधित होना चाहिए कि हाउ वाज मिसेस पंफ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशंस ऑफ द ट्रिकी। ट्रिकी एक कुत्ता होता है, और पंफ्रे मिसेस पंफ्रे क्या होती है? एक धनी महिला होती है जो उसको चॉकलेट, शराब और अंडा खिला पिला करके और अपने कुत्ते को इतना भद्दा बना देती है कि वो चल नहीं पाता है और बीमार पड़ जाता है। एक डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं पशु के, वो मना भी करते हैं लेकिन यह मानती नहीं है, और अंत में उसको डॉक्टर को आना पड़ता है और अपने कार में इसको लादना पड़ता है। फिर पंफरे रोने लगती है, इतना उसको मोह करती है, और फिर वो ले जाते हैं, लेकिन वहां पर वह 2 दिनों तक उसको बिना खाए पिए रखते हैं और फिर केवल पानी ही देते हैं, और इसके बाद फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है 10-15 दिन के बाद। यहाँ तक कि वह खुशी में यहाँ से शराब और अंडे भेजती है, और वहाँ के लोग खाते हैं, कुत्ते को नहीं देते हैं, लेकिन कुत्ता कुत्तों के साथ खेलने लगता है और फिर किस तरह से ठीक हो जाता है। इस पाठ के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है लेखक कि किसी व्यक्ति को जितना खिलाना पिलाना नहीं आवश्यक है, उतना उसका समाज में रहना और लोगों के साथ खेलना और अपने भावों को आदान प्रदान करना आवश्यक है। उसको इस पाठ से सिखाया गया है। आगे देखेंगे
कह रहे कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसमें कह रहा है कि ए और बी दो सेक्शन इसमें दिए गए हैं, किसी एक को करना है। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40, 3 से 4 लाइन में एक का उत्तर देना है। या तो इसको लिखिए या फिर नीचे दिया गया कि हाउ डिड भोले कंसोल्स हर फादर्स इन द एंड। भोली एक लड़की रहती है जो कुरूप होती है और बड़ा चिंतित लोग रहते हैं कि इसका शादी कैसे होगा। ले जाकर के प्राइमरी स्कूल में ही उसको एडमिशन करा दिया जाता है और फिर धीरे 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 पढ़ने लिखने लगती है, बड़ा तेज हो जाती है। और फिर उसका गरीबी ऐसी होती है थोड़ा सा और सोचते हैं लोग कि नहीं किसी आदमी के यहाँ इसका शादी विवाह कर दिया जाए। तो फिर जा करके एक धनी जो बुजुर्ग रहता है, काफ़ी बड़ा लोभी होता है, उसको ले आकर के शादी के लिए इसको बैठाते हैं लोग, लेकिन यह इनकार कर देती है कि हम ऐसे लोभी लोगों के साथ शादी नहीं करेंगे। और इस प्रकार से फिर वह वहीं रह जाती है और उसी स्कूल में जिसमें वो पढ़ी थी उसी में मास्टर भी हो जाती है और फिर अपने माता पिता की सेवा करती है। उसी की कहानी है। तो दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो नौवा का एक का देखेंगे कैसे आप लिख पाएंगे। इसमें कह रहा है कि शी डिड नॉट कट डाउन इट्स फूड। इसमें लिखेंगे कि हाउ वाज मिस्टर पंफरे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी के दयनीय स्थिति, पुअर कंडीशन का मतलब दयनीय स्थिति के लिए किस तरह से मिसेस पंफरे उत्तरदायी है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब उत्तरदायी है। तो लिखेंगे कि शी डिड नॉट कट डाउन्स, वह भोजन कम नहीं करती थी। इट्स फूड माने इसके भोजन को, या ट्रिकी फूड ट्रिकी के भोजन को। एंड प्रोवाइड्स हिम और उसको उपलब्ध करा देती थी विथ प्रॉपर एक्सरसाइज। करेक्ट, नॉट नॉट प्रोवाइड्स प्रॉपर एक्सरसाइज, और उसको प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं कराती थी। इवेंट्स हॉरेंस होरियट्स एडवाइस, जैसा कि डॉक्टर होरियट ने एडवाइस दिया था। तो उस तरह से उतनी कम मात्रा में भोजन भी नहीं देती, उसको ज़्यादा मात्रा में खिला देती है और उसका प्रॉपर ढंग से एक्सरसाइज भी नहीं कराती थी। इसलिए यह इसकी क्या है, इसके रोगी होने का उत्तरदायी मिसेस पंफरे ही होती है। आगे देखेंगे कि हाउ डिड भोले कंसल्स हर फादर्स इन द एंड। अंत में किस तरह से वो अपने पिता को मना लेती है, उसी के विषय में इसमें वर्णन है। तो लिखेंगे आप कि इवन इफ सी डिड नॉट गेट मैरिड, यद्यपि वह शादी तो नहीं करती है, शी वुड टेक केयर्स हर पेरेंट्स इन देयर्स ओल्ड एज। लेकिन वह क्या करती है, अपने माता पिता का ओल्ड एज में, बुढ़ापे की अवस्था में देखभाल करती है। लुक आफ्टर माने देखभाल करती है। एंड ही टीचेज इन सेम स्कूल, वह ठीक उसी स्कूल में टीचेज मतलब अध्यापन का कार्य करती है। वेयर ही टाट एजुकेशन, जहाँ पर वह अपना एजुकेशन प्राप्त की थी। तो इस तरह से वो अपने माता पिता की सेवा करती है लास्ट में और उनको संतुष्ट कर लेती है। आगे लिखेंगे कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। कह रहे कि इसमें से नीचे ए और बी दिया गया है, उसमें से किसी एक को आपको करना है। पहला कह रहा है कि व्हाई डिड ग्रिफिन्स डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर्स, व्हाट डिड ही डू इनसाइड्स इन द स्टोर। कह रहा है कि व्हाई डिड ग्रिफिन्स डिसाइडेड, क्यों ग्रिफिन, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक होता है जो अद्भुत चीजों को खा करके और अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो फिर कह रहा है कि वह ग्रिफिन नामक जो वैज्ञानिक है वह क्यों निर्णय लिया स्लीप मैंने सोने का इनटू ए बिग लंदन स्टोर, एक बड़ी सी लंदन के स्टोर में। व्हाट डिड ही डू इनसाइड्स द स्टोर, और वह किस तरह से क्या करता है इनसाइड माने अंदर स्टोर में जाके तो पूरा खाना वाना चखता है ना। तो लिखेंगे इसको विधिवत से। तो लिखेंगे कि ग्रिफिन्स वांटेड्स ए प्लेस टू रिलैक्स, रिलैक्स माने आराम करने के लिए वो क्या करना चाहता है कि थोड़ा कोई स्थान ढूंढना चाहता है, ठीक है। एंड्स गेट वार्म्स इन द चिली विंटर्स, और चिलचिलाती हुई ठंडक में वह क्या करना चाहता है, वह थोड़ा अपने को वार्म करना चाहता है, गर्म करना चाहता है, ठीक है। फिर क्या करता है, कह रहा है कि ही वांटेड टू वार्म क्लोथेज, वह गर्म कपड़े चाहता है। एंड्स इट इट वार्म फूड, और थोड़ा गर्म भोजन भी लेना चाहता है। तो इसलिए वो क्या करता है, इसलिए
इसलिए डिसाइड टू स्लिप इनटू द लंदन स्टोर, इसलिए वह लंदन के स्टोर में, बड़े स्टोर में सोने का निर्णय करता है। और फिर आगे पूछ रहा है कि ही डू इनसाइड्स द स्टोर, वह स्टोर में जा करके अंदर क्या करता है। तो ही टेक फूड एंड वाइन, शराब वराब भी लेता है। एंड फुलफिल हिज स्टोमच, जब उसका पेट भर जाता है, ही स्लेप्स ऑन द मैट्रेस, वो गद्दों पर सो जाता है और सुबह तक वो जगता नहीं है। और फिर क्या करते हैं, जब दुकान वाले आते हैं खोलते हैं, तो फिर उसकी नींद टूटी है और फिर इसके बाद में भागने लगता है और धीरे धीरे एक एक कपड़े को निकालता है और अंत में वहां से भागने में सफल हो जाता है। तो ये उस पार्ट का है। आगे आप देखेंगे, कह रहे कि हुआई वाज मिसेस लोसेल्स डिसैटिस्फाइड विथ हर लाइफ। कह रहा है कि मिस्टर लोसेल कौन है। लोसेल्स एक बहुत ही सुंदर युवती है जिसका विवाह जो है वह एक बड़े बाबू होता है कोर्ट में, उसके साथ हो जाता है। और वो उसकी एक बधी बधाई तनख्वाह है। और उससे ये सपना सजा के आई थी कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, विश्व सुंदरी हूँ, और मेरा बहुत लंबा लंबा सपना, अपना मेरे पास ये आभूषण होगा, फिर मेरा पति ऐसा होगा। फिर तो यह एक दूसरे स्वभाव की है। और अपने को फिर क्या करती है, कोस कोस करके रह जाती है, उसी के संबंधित है। फिर एक बार क्या होता है कि एक पार्टी में उसको आमंत्रण मिलता है उसके पति को, और कहता है कि चलो डांस में भाग लेना है। तो यह अपने को सजाने धजाने में लगती है, उसके लिए एक साड़ी उड़ी की व्यवस्था भी करता है ड्रेस का। लेकिन फिर भी यह क्या करती है, मांगने के लिए लास्ट में अपने सहेली, जो एक सहेली होती है, उसके यहाँ मांगने के लिए जाती है। तो भाई आभूषण उसके यहाँ से हार लेती है, जो उसके साथ में बाल्यावस्था में पड़ी हुई होती है, और उसके पास लेकर के आती है। लेकिन वह तो नकली हार होता है, लेकिन ये सब जानते हैं कि असली है। और दुर्भाग्यवश नाच उच बीतने के बाद में जब घर पर ही आ रहे होते हैं, कहीं रास्ते में गिर जाता है, और फिर कहीं उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, 1 महीने का बहाना बनाती है और फिर उधार लेकर के क्या करती है, असली हार खरीदती है और ले जाकर के वहां देती है। इस प्रकार से वो दुखी हो जाते हैं। उसी की कहानी है कि व्हाई वाज मिसेस लोसेल्स डिसैटिस्फाइड विथ हर लाइफ, अपने जीवन में क्यों असंतुष्ट रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सी इज असॉम्ड, वह काफी शर्मिंदित होती है। आप हिज सोशल्स स्टैंडिंग्स, अपने सामाजिक स्तर को बनाए रखने के लिए। सी वांटेड, वह चाहती है लग्जरियस लाइफ, कि वह लग्जरियस या विलासिता का जीवन जीना चाहती थी। और फिर क्या करती है, बट हर हस्बैंड्स नॉट फाइंड्स मोर मनी, लेकिन उसके पति जो है अधिक धन तो कमाते हैं नहीं। तो नॉट फुलफिल्स हिज डिजायर्स, अतः उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। और लिख देंगे कि एंड सी वाज डिसैटिस्फाइड इन दिस रीजन, इसी कारण से वह क्या रहती थी, डिसैटिस्फाइड रहती थी हर लाइफ, मैंने अपने जीवन में। इस प्रकार से बना करके लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो पूरा 9-10 क्वेश्चन इसमें होते हैं और 20 क्वेश्चन उसमें रंगने के लिए होते हैं। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप अच्छा कर ले जाएंगे, और इस तरह के वीडियो को आप देखें, बच्चों को दिखाएं, तो बहुत सारा उनको हेल्प मिलेगा। एक एक शब्द क्या कह रहा है उसको जब जान जाएंगे तो किसी हद तक लिख पाएंगे, और कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 28, 29, 30 तो बच्चों को मिल ही जाता है। और इससे संबंधित जब क्वेश्चन लिख लेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप tr.an क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को फिर टच कर दीजिए, जिसके वजह से जैसे ही प्रेस करेंगे सारी यहाँ की जो भी पढ़ाई होती है आप तक तो मिलती रहेगी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, चाहे हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, ग्रेजुएट स्तर का हो, सब चीज़ जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए। थैंक्स।